जे मेरे लिए लाया है तू? हाँ यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। अरे अरे मैया, मेरी धुन तो आप पे लग जाएगी। लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आए हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? चल मुंह हाथ धुला देती हूँ। आजा चल आजा। अच्छा एक बात बता लल्ला, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो। अपनी मर्यादा को भंगना नहीं दे दो। ये देखो मैया, जल भी इस पे ना ठहर पा तो उसे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथ तक बना रहता है। मर्यादा, अनासक्त, कहाँ से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? और जे कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते है, चुप कर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तू मुझे ये बता आज मन में क्या क्या हुआ? सखावत्तासुर का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही देगा। और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चढ़ा के ही बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। पता है मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर से सृष्टि की रक्षा अष्ट दिक्पाल करती है। अच्छा हाँ, पर तभी विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे, एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया। हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज, एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वत्स को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो किसी गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगा। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुका है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पग चिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पक्षिन
क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पकवान बनाया जाता है लल्ला। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पकवान क्यों बनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? कोई तो लक्ष्मी जी है लल्ला। जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। जे पगचिन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा। समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है, उनका आशीर्वाद लेने। वो अभी तीर्थ यात्रा करके आई है ना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रहा है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। विह्वल हुई करके दर्शन, पूर्ण अपने भगवान का, स्तब्ध खड़ी रह गई देखती तेज कृष्णा और श्री राम का। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार हो तो है कि एक साधारण से सर्प को वैकुंठ निवासी बना दियो? हाँ शंकरी, यही तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की। जो भी इस पवित्र गंगा नदी में 3 डुबकियां लगातो है, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद मांगा था। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना स्वयं सीता मैया ने की हो, वो गंगा मैया कितनी पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जातो। हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। कान्हा, तुम गंगा जी को सच में यहाँ बुलाने वाले हो? पूर्णा मौसी, आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते, वो भी दीपावली के दिन, तो बात ही कुछ और होती। हे नारायण, हमारी जो इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना। यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाता हूँ। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की।
बाबा मैया तो कल ही गंगा जी में स्नान करना चाहती है, दिवाली के अवसर पे। कान्हा, कल की कल तो असंभव है, ये ना हो पाएगा। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लल्ला का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही इन्हें गंगा जी के पास ले जाऊंगा। जिस भी गंगा स्नान करना हो कल सुबह मेरी और मैया के साथ चल पड़ना। चलो ना मैया, विलम्ब हो रहा है। फिर मुझे आचरण के लिए भी तो जाना है। कान्हा, जिसे तू गंगा जी समझ रहे हो वो जमुना जी हैं। मुझे पता है मैया, यमुना जी उधर है और गंगा जी वहाँ पर्वत के पीछे। कान्हा, वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो सही, मैं लेकर चल रहा हूँ। शीघ्र चलो मैया बाबा, गंगा जी प्रतीक्षा कर रही है। कान्हा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर तो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना? समझ गई यशोदा, चले। आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर, आपके पदचिन्ह बनाकर, आपके लिए घर द्वार खुले रखकर, अब आप बताइए देवी, क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर उन्हें आशीर्वाद देंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी प्रभु, किंतु आशीर्वाद देने नहीं, लेने, मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने। कान्हा, कान्हा, रुक, हमारी प्रतीक्षा तो कर। अरे नाना, मैया को प्रतीक्षा ना करना चाहिए। आप दोनों शीघ्र आओ। कान्हा, जिस ओर जा रहे हैं वहाँ कोई नदी ना है, केवल पर्वत है। हे गंगा देवी, आप मुझसे मिलने की इच्छुक है और मुझे भी जीव हत्या का पाप धोने के लिए आपके पवित्र जल की आवश्यकता थी। इससे अतिरिक्त मेरे मैया बाबा और सभी वृंदावन वासी भी आपके दर्शन पाने के लिए आतुर है। कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी। कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी। पधारिए गंगा देवी। पधारिए गंगा देवी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी।
प्रणाम प्रभु। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपने परम पवित्र रूप के दर्शन दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। देवी गंगा के इस रूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कल्पना अपने मन से उत्पन्न किया है। इसीलिए आज से इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। वृंदावन में आपका स्वागत है मानसी गंगा। नहीं देवी, मुझे प्रणाम मत कीजिए। आपको तो मुझे आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा। ये कैसे संभव है? श्री नारायण चाहे तो सब कुछ संभव है। प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रूप में यही बहूंगी, ताकि सारे वृंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में स्नान करने का फल मिल सके। श्री नारायण का आशीर्वाद मिलो है, हम स्वयं गंगा मैया का आशीर्वाद मिलो है। चलो सब गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बस बहुत हो चुका है। हर बार मैं पराजित नहीं होऊंगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूंगा मैं। दीपावली के शुभ अवसर पे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए मुझे। मैं धन्य हो गई प्रभु। कल मैंने तुम में महादेव शिव शंकर को देखा और आज प्रभु श्री राम को देख रहा हूं। मैंने अपने भक्तों को उसी स्वरूप में दिखाई देता हूँ, वो मुझे देखना चाहते हैं और अपने शत्रुओं को दिखाई देता हूँ मैं भूत सपना के रूप में। उस विष्णु अवतार को अपने मार्ग से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी। उसके लिए चाहे मुझे अपने घोर शत्रुओं से मित्रता भी क्यों ना करनी पड़े, किंतु उस विष्णु अवतार का वध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। हमारा तो जीवन ही सफल होगा मैया। सच्ची में कान्हा तू अद्भुत है। केवल अद्भुत ही ना लाली,
मेरी मान तो स्वयं नारायण का स्वरूप है कान्हा। मानसी गंगा के बारे में कान्हा को कैसे पता चलो? क्या ये सच्ची में विशेष है या फिर जैसा कि सब जन कह रहे हैं कहीं सच्ची में जी श्री नारायण का ही स्वरूप तो ना है? संभालिए प्रभु, इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए। मैया बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडा लग रही है। वो ठंड में ठीक हो जाएगा लल्ला। हो मेरा लल्ला। मैया गंगा जी का जल जितना शुद्ध है उतना ही ठंडा ही है। कितना भोला भाला है मेरा कान्हा। और सब कह रही हैं कि जे श्री नारायण का स्वरूप है। जे गोपियां भी ना कछु भी बोल देती हैं और मैं भी व्यर्थ में इनकी बातों में आके कछु भी सोचने लगती हूँ। बस बस मैया, अब होगो, अब सीधा चलो घर। कोई प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा गांव तो यहाँ है लल्ला, फिर घर पे हमारी प्रतीक्षा कौन करेगा? बोल ना, कौन प्रतीक्षा कर रहा है? वही जिनके लिए आप द्वार खुला छोड़ के आए हो। मैया लक्ष्मी। चलो अब घर चलते हैं, लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करनी है। वृंदावन की हमारी पहली दीपावली है। समृद्धि की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे कि सदा के लिए यहीं बस जाए, यहीं हमारे साथ, हमें छोड़कर कभी न जाए। किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा वृंदावन में। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने संदेश पहुंचा दिया है। पर वो आपका शत्रु है महाराज, वो यहाँ क्यों आएगा? वो आएगा, प्राप्ति अवश्य आएगा। भले ही मुझसे मित्रता करने नहीं, मेरे दुख में सम्मिलित होने नहीं, परंतु मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा वो। इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो। वकासुर। मैंने कहा था ना प्राप्ति, वो अवश्य आएगा, मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा। आ गया वो। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? शत्रु है वो प्राप्ति, महल में भेंट करने नहीं आएगा। मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे यह विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूं, तभी तो मुझे घेरने का प्रयास करेगा वो। चमत्कार ही तो है जी। दीपावली के दिन गंगा मैया के दर्शन हो गए, इससे शुभ और क्या हो सकता है? पक्षन, मैंने तो बस यही पक्षन बनाए थे, तो जी लक्ष्मी जी के पक्षन भीतर तक कैसे आ गए? किसने कर मुझे? इसका अर्थ तो ये है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी है। कितना अच्छा होता जी
यदि हम यहीं होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर। भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती। तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है। असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? इसने मारा मेरी बहन को, इसने मारा मेरे मित्रों को, इसने बुलाई है अपनी मृत्यु। उसी ने जो मेरा भी शत्रु है, इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस। उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, इसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो? वृंदावन। कान्हा, आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु। क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा ये शुभ दिन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मण जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाए। आजा। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला।
जे श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने, जे तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया। ये तो कयूर तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है भैया, वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होता है जो बुराई को शक्ति देता है। जे दीपक का तेल है ना, जे मन के विकारों का प्रतीक है, और जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ जे हो तो है, तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है। और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास भी ना करना बकासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे। इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ्य कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है।
होगी तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। जे मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। है ना? ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दो। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाय यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। क्या बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकी। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इससे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी
और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा विष्णु की पुत्री रुक्मणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे। मैं भी बकासुर हूं, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। पड़ेगा, पर कैसे? मैया जाने दो ना तो क्या कहेंगे सब। कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे, मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है, इसीलिए हट मती कर। आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया, वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं। हमारी छुट्टी है आज, पर क्यों बलराम? वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसी होती है क्या मुन्नी? पहले सेमी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो, अनुशासन सीखो। सेमी उसे तुड़वा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़, मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था
कृष्ण गोपालक है? लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी बकासुर हूँ। जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है। मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे हो? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करके भी क्या करूँगा मैया? आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना। जाके सिखाओं के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ। मेरे साथ तो खेल सकते हो, है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूँगा वही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आंख में बनने की लल्ला। मुझे शिकार है। चल, पहले दूध समाप्त कर। पूरा समाप्त कर। जे हुई ना बात। आजा, खड़ा हो। कुछ दिख तो ना रहा। मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वो राक्षस किसी को हानि पहुंचाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। शीघ्रता करनी होगी मुझे। पकड़ लियो मैया, पकड़ लियो। हाँ हाँ, पकड़ लियो। पर तू तो अभी वहां था ना, यहाँ कैसे आ गया? आप भी तो वही थी मैया। शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। मैया पकड़ो मुझे। कहाँ है नंदा? योजना सफल
हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। कोई खेल भी ना मिल रहा अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सुबल, वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा है, वो सारे कर रहे। चले। हाँ। राक्षस पंछी, राक्षस पंछी। गोपालक कृष्ण हूँ मैं, नंदराज का लल्ला, वृंदावन का राजकुमार। मेरे रहते तो मेरी प्रजा को कोई हानि ना पहुंचा सकता। तू है कृष्ण? तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा, पर तू तो नन्हा सा बालक है। कोई शक्ति नहीं है तेरे पास और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र। तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। वकासुर नाम है मेरा, वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू मुझ जैसे पर्वत के सामने एक तिनके जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना। धमकियां देने से युद्ध नहीं जीते जाते बदकसूर। जो कार्य हो करके दिखाओ। लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है अब बस कर लल्ला, ताली बजा। कान्हा, अब बस कर। ताली बजा, ताली बजा, कोई संकेत तो दे। बता कहाँ है तू?
पकड़ लिया। आप भी ना बड़े हो गए हो पर बचपना ना गया आपका ना। बच्चे कहाँ गया? जी रोकाना। फिर से मेरे साथ छल करके भाग गए और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज। भानु, वो पंछी, राक्षस पंछी, बहुत बड़ा पंछी। भानु, राक्षस, राक्षस। भानु क्या होगो? तुम बैठो। यशोदा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे सखाओं को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उधर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं, तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु। हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो। तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी वकासुर, जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बड़ो? बहुत बड़ो पंछी। पंछी? बहुत बड़ो पंछी। पंछी ना है वो राक्षस कान्हा को निगल गया। हाँ? कान्हा! मेरे उदर की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव।
अब यम का पाश ही दंड देगा इसे। अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमा कर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को देवता कुछ ना बिगाड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाने का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही पचा जाऊंगा मैं। शिव शंकर का त्रिशूल है। एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल।
कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूं मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहां से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। जिस दुष्ट ने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जलेगो, छटपटाएगो, पीड़ा से कराएगो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे?
मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई? और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? में स्मरण करो, हे जरीफ की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो, कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो, कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो, कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, यह मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा, क्षमा महाराज। मुनिवर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ असुरराज, इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूँ, इस स्थान को अशुद्ध ना करो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार
इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे ना बताओ कि तुम सबने क्या देखा है, चाहे जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय ना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची। स्मरण है, पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ,